देखिए, अहिंसा से देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया, जिसमें आज के दिन दांडी यात्रा भी की थी। आज देश में वापस वो हालात हो गए हैं जो देश जब अंग्रेज़ों के गुलाम था, वैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, नवयुवकों के लिए एक संदेश है कि अब हमें समझना पड़ेगा और लोकतंत्र को जीवित रखना पड़ेगा। और इसके लिए आज देखिए, जो 4 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं चुनाव आयोग के क्या हाल हैं, सीबीआई, ईडी इनके किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसे में जो ये आज दांडी यात्रा निकाली जा रही है, ये अहिंसात्मक रूप से जो देश को, जो गांधी जी ने स्वतंत्र करा के हमको दिया था, उसको आज़ादी को बरकरार रखना और लोकतंत्र को बरकरार रखना। लोकतंत्र को बरकरार रखना, लेकिन आपने ये भी कहा किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर किसानों के साथ संघर्ष कर रही है। तो क्या आज का दिन काफ़ी अहम माने कि कहीं आज तो किसानों की बात सुने कहीं? देखिए, मोदी जी तो एक तरफा रखते हैं ना, वो तो किसी की सुनते नहीं, अपने मन की सुनाते हैं, दूसरे की कभी सुनते नहीं। काम की बात वो कभी करते नहीं, केवल मन की बात करते हैं। और आज अगर सच्चे मायने में वो गुजरात के निवासी हैं और गांधी जी को उन्होंने पढ़ा है, तो मैं समझता हूँ आज उनको समझना चाहिए कि जब अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करा दिया, तो आज हमारे अन्नदाता की बात हम क्यों नहीं सुने और उनके ऊपर फैसला क्यों नहीं लें, ये मोदी जी को सोचना चाहिए। उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उम्मीदों पे ही हम लोग जिंदा हैं, इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन मोदी जी से उम्मीद करना बेमानी है। वैक्सीनेशन में राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन जब इस पर चर्चा हुई सदन में तो विपक्ष ने बहिर्गमन किया था और आपने उनको भगोड़ा विपक्ष कहा था। बिल्कुल, देखिए, वैक्सीनेशन में जब देश में राजस्थान प्रथम चल रहा है और उसको ये करने के लिए कि राजस्थान का नाम नहीं हो, उसके लिए अगर कोई साजिश करके वैक्सीनेशन रोक दी जाए, तो ये हमारा हक है, ये कोई खैरात नहीं है। ये हमारा हक है कि जो केंद्र सरकार ने हमको प्रोग्राम दिया उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। और हम बेहतर प्रबंधन के साथ में अगर हम लोग काम कर रहे हैं कोरोना में, तो उनको इस तरीके की जो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और फिर भी अगर हम पूरी बात बता रहे हैं, आंकड़ों सहित बता रहे हैं कि इतनी वैक्सीनेशन थी, इतनी की आवश्यकता थी, इतनी हमने मांगी है, आज हमारे पास इतनी आई है, फिर बहिष्कार करने का, बहिर्गमन करने का क्या कारण था, आप बताइए। उन्होंने इस मुद्दे के बजाय अपनी शादी विवाह के व्यक्तिगत प्रोग्रामों को ज़्यादा महत्व दिया, या फिर वो अपनी खींच मिटाने के लिए चले गए कि हम तो एक्सपोज हो गए, इसलिए हमको बाहर चला जाना चाहिए। पता नहीं और क्या क्या आंकड़े आएंगे जिससे उनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि उनके पास केंद्र की सरकार और 25 सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जवाब बनते नहीं बन रहा था, तो निश्चित रूप से अपनी खींच मिटाने के लिए वो बाहर गए।